सब शांति का दान दो और हम अपने कलाकारों से बोलेंगे वो भजन अपना शुरू करें। भाई मेरा निवेदन है बीच बीच में आकर के थोड़ा सा व्यवस्था को अव्यवस्थित ना करें। मेरा सभी से निवेदन बैठ जाए। और हमारे आदरणीय बाबूजी राम सिंह नेताजी को पैसों की माला डाल करके इस पूरे क्षेत्र की तरफ से और तमाम गौतमपुरी की तरफ से हम मान सम्मान दिया गया। एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली। चलिए कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं का चलिए मुझे साथ चलिए। आइए साथियों, एक प्रस्तुति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए हम मंच के माध्यम से प्रस्तुत होने जा रहे हैं। एक बार ताली बजाने आदरणीय राम सिंह नेताजी के लिए जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली। चलिए जिन्होंने भारी करी पढ़ाई है संविधान के लिए, जिन्हें भारी करी पढ़ाई है संविधान के लिए, जिन्हें भारी करी पढ़ाई है के तुम रखवारे सभी हाल के हो रचने वाले, रात भी रात भी कलम चलाई नारी सम्मान के लिए, बाजार सदा महान के लिए, सवार सदा महान के देश में अलग जगाई मानवता सभे सिखाई, मानवता सभे सिखाई, तुमने हाथों की लारी है लड़ाई, तुमने हाथों
भाई बात जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली मांगे राम सिंह नेताजी के लिए। अनिल कुमार जी और आइए एक प्रस्तुति और अनिल कुमार जी बहुत बेहतरीन सी आपके बीच में लेकर के चलेंगे, जहां धर्म और अधर्म की चर्चा हमारे जो बहुत ही पौराणिक और बहुत ही बेहतरीन जो वेद ग्रंथ रहे हैं महाभारत और रामायण, तो महाभारत के प्रसंग से जहां श्री कृष्ण जी ने कौरवों का सर्वनाश किया और पांडवों का धर्म का जो काम था उसको आगे बढ़ा करके लाए और पांडवों की जीत की। इसी तरह से आम आदमी पार्टी आज धर्म के लिए साथियों पूरे इस दिल्ली में लड़ाई लड़ रही है। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली। चलिए चलिए भाई 5:30 चलिए बजा के लाओ चिट्ठी पढ़कर नरसिंह की जो 15 दिन में नहीं बना। दिखा देंगे और किस तरह से कहते हैं, तेरे मन के चाहे कर दूंगा जो तेरा साथी बन जा, तेरा साथी सब बन जा। युद्ध क्षेत्र के अंदर आया तो क्या कर दूंगा, किस तरह क्या बताया। मैं अपने ढंग से युद्ध करूंगा, अपने ढंग से युद्ध करूंगा, बात पूछे अब सारी ना कर्ण बलि के पास बैठ के कर प्रिय और मैं हमारे परम आदरणीय बाबूजी उनकी तरफ से कुमार बिंदर जी वो 500 रुपए का सम्मान दे रहे थे, ताली हो जाए, एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। और आदरणीय गुट्टू जी वो भी 500 रुपए का सम्मान दे रहे हैं इस गाने पर खुश होकर के। धर्म और अधर्म की जहाँ चर्चा हो, जहाँ धर्म का प्रसार और प्रचार बढ़ता हो, वहाँ साथियों मान सम्मान हमारे कलाकारों के लिए अगर जो आता है तो बहुत बड़ी बात है। जोरदार ताली आदरणीय राम सिंह नेताजी के लिए हो जाए, जोरदार ताली चाहिए। सही साथी सलमानो दुर्योधन मेरे ख्याल से तेरी लाग में तू दूंगा दुर्योधन जान से
तीन दिनों की क्या कह रहा 6 दिन तक लड़ू आदरणीय अनुल प्रधान जी के जो बेटे हैं सोनू जी, उनकी तरफ से 1000 रुपए का सम्मान दिया गया है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। नंबर 3 के अंदर किस तरह वो कर्ण बलि ललकारता हुआ क्या कहता है, क्या बताया? अरे मेरा साथी वो मेरा साथी सल्ले पड़े ये तने सलार भार दो 4 बजे से पहले पहले सारा अरे उन पांडव करे इच्छा के अनुसार दो। अरे कहे जीवते जाऊं पकड़ के कहे जान मार दो। समाधीन कर्म के रहते हैं वो ईश्वर का कुछ दोष नहीं, दुख सुख कर्मों से सहते हैं। जिसने समाज के बीच में जनता जनार्दन के बीच में अपने समय को दिया है, अपने खून पसीने से आप लोगों की मेहनत की है, वही हमेशा जीता करते हैं। जैसे हमारे माननीय राम सिंह नेताजी, एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाना चाहिए, जोरदार ताली। इस बार निकोट वोटों से माननीय राम सिंह नेताजी को आपको बदरपुर से जिताना है। एक बार पीछे तक जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। अधीन कर्म के रहते हैं, ईश्वर का कुछ दोष नहीं, तो कुछ कर्मों से रहते हैं। कुछ डूब गए, कुछ तिरते हैं, कुछ बीच धार में बहते हैं। नगर सिंह राजबल दोनों का दिया Oh,
पन्नू जो ठेकेदार है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इस वक्त भाई थोड़ी सी जगह दे दें, पन्नू ठेकेदार जी जगह दे दें, थोड़ी सी जगह बढ़ाने में नजर है। मंच पे आके बदल के और नेताजी का स्वागत करें। ये पन्नू हमारे मंडी समिति के अध्यक्ष हैं, जो रेहड़ी पटरियों को देखते हैं। पहले भी पन्नू जी ने अपने सभी साथियों के साथ बड़े उत्साह के साथ कार्य किया है और युवा साथी हैं और कंपनी के जो रेहड़ी पटरी जो लगाते हैं लोग, उनके अध्यक्ष हैं। मैं तहे दिल से उनका पूरी गौतमपुरी और नेताजी की ओर से बहुत बहुत रेहड़ी पटरी वालों का धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय हेमचंद गोयल जी, वो भी बिल्कुल विधायक जी के कंधे से कंधा मिलाकर के आपकी सेवा हमेशा करते हैं। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बहन जी शायद इंटरव्यू लेना चाह रही है नेताजी का। मैं मनोज साहू से भी गुजारिश करूंगा मंच पे आए। मनोज साहू, अगर मनोज साहू मेरी आवाज सुन रहे मंच पे आए, कृपा करके मनोज साहू। लेकिन ये काम हो रहा है अनिल कुमार नेताजी का। हमारे पूर्व प्रत्याशी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, कृपा करके मंच पे आए। रेहड़ी पटरी वालों हमारे अनिल कुमार जी, गौतमपुरी के रेहड़ी पटरी वालों ने नेताजी का स्वागत सभा को दिया। विशाल हजारों की भीड़ हुई है गौतमपुरी में, विशाल भीड़ उमड़ी हुई है। रेहड़ी पटरी वालों का मिला समर्थन नेताजी को। प्रधान जी ने माला भी डाल के क्रांति नेताजी का स्वागत किया। ये देखें लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं NCR डिजिटल चैनल। चलिए भाई, जो स्पीच है वो भाई से गुजारिश करूंगा कृपया मंच पे आए। अनोट राय जी, मैं आपके ये बता दूं, जो पवन राय हमारे पूर्व प्रत्याशी हैं, बीजेपी पार्टी छोड़कर आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और चौधरी राम सिंह नेताजी को पूरा समर्थन उनका समर्थन दिया है। और जो उद्देश्य क्या है कि आज हम पूरी गौतमपुरी या पूरे गोरखपुर वार्ड में राम सिंह नेताजी को प्रचंड बहुमत से हम जीत दिलवाएंगे। पवन राय कृपा करके मंच पे आए। मनोज साहू जी नेताजी का स्वागत कर रहे हैं। मनोज जी, गोयल जी का भी स्वागत कर लीजिए। हजारों की भीड़ में तादाद है गौतमपुरी में। पदमपुर विधानसभा है और यहाँ से भारत माता की वंदे वंदे। परम आदरणीय बाबूजी चौधरी राम सिंह नेताजी, बोलडवंश से निगम पार्षद बाबूजी हेमचंद गोयल जी, व मंच पर सम्मानित सभी प्रधान और मंच के सामने जितने भी उपस्थित माताएं बहनें, सबको चरण वंदन करता हूँ। युवा साथियों का वंदन करता हूँ। देखिए, ये चुनावी बेला है और ऐसे में कोई व्यक्ति अगर किसी पार्टी को छोड़कर आता है तो बहुत बड़ा कारण होगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी जिसको वो चीज का कार्यकर्ता खड़ा करता है, अगर उसको छोड़कर आता है तो बहुत बड़ा कारण होगा। मैं आप लोगों के बीच में 2-3 बातें रखूंगा क्योंकि आप लोग भी बहुत देर से नेताजी को सुनने के लिए हैं। पहला कारण तो ये था जी, उस पार्टी में जो व्यक्ति आज उम्मीदवार बनकर आया है, प्रत्याशी बनकर आया है, आप लोगों को पता है 2015 से लेकर 2020 तक वो यहाँ के विधायक रहे, लेकिन गौतमपुरी में घुसने से उनको डर लगता है। हम लोगों में उनको बदबू आती है। कभी भी गौतमपुरी की बात की जाए कि गौतमपुरी में आना है तो वो टाल जाते थे। उन लोगों को हम लोगों से बदबू आती है। 1993 से जब से विधानसभा बनी 2015 तक बदरपुर की राजनीति में जातिवाद नहीं हुआ।
लेकिन इस व्यक्ति ने 2015 में जीतने के बाद बदरपुर क्षेत्र में जातिवाद का जहर घोल दिया। ये वही व्यक्ति है जिसको हम कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत करके सीट दिलाई थी, लेकिन जब हम गौतमपुरी के लिए उनको बुलाते थे तो वो किसी न किसी कारण मना कर जाते थे। उनके मन में वो जातिगत व्यवस्था उनके मन में दिल में भरी हुई है। उसी का एक उदाहरण है, अभी टिकट मिलने के बाद एक परिचय बैठक में मैं उनके घर कार्यकर्ताओं को लेकर गया था। उस दिन मैंने कोट पैंट पहन रखा था जी। क्या हम लोग कोट पैंट पहने तो क्या गलत है? अगर क्या हम लोग कोट पैंट पहने तो गलत है क्या? हम लोगों को अधिकार नहीं है क्या? अगर हम एससी लोग हैं तो क्या हम अच्छे से पहन के रह नहीं सकते क्या? पहन सकते हैं। मैं उनके घर गया, मीटिंग कराई, मीटिंग के बाद में उनके कमरे में गया। मैंने कहा ठीक है बाबूजी मैं जा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे बोला आज तो कोट पैंट पहन रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगा सम्मान के लिए बोल रहे हैं, और फिर एक शब्द बोला बाबा साहब अम्बेडकर लग रहा है, और मैं मुड़ा तो आंख मार दी अपने सारे कार्यकर्ताओं को, मेरा उपहास उड़ाया गया। ऐसा अहंकारी व्यक्ति जिसने 5 साल तक जाति व्यवस्था को खराब रखा, क्षेत्र के जो हमारे लोग थे इनके बीच में जातिवाद का जहर घोला, उसने मैं जो उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहा था, मेरा मजाक उड़ाया। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, हमारा ही एक वाल्मीकि भाई जो एमसीडी की नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ उनके बेटे ने लड़ाई की, उनका अपमान किया, उनको मारा, और जब वो वहां पर लड़ाई होने के बाद बैठ रहे थे उनको कुर्सी पर नहीं बैठने दिया। उनको बोला तेरी औकात नहीं है जो कुर्सी पे बैठे, उसको नीचे बैठा के रखा जब तक कि बाकी लोग उनकी मदद के लिए नहीं आ गए। ऐसा व्यक्ति जो हम लोगों की इज्जत नहीं कर सकता, जो हमारे साथ नहीं रह सकता, हमारे को सम्मान नहीं दे सकता, ऐसे व्यक्ति को पूरी बदरपुर विधानसभा इस बार नकार रही है। यही कारण है कि मैं उस दल को छोड़कर सेवादार के पास आया हूँ, सेवादार के पास आया हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे नेताजी सीधे हैं। हमारे नेताजी को एक व्यक्ति ने इस कॉलोनी से धोखा दिया है। आप लोगों ने देखो, मैं भी चुनाव लड़ रहा था, लेकिन आप लोगों ने नेताजी के कहने पर उस व्यक्ति को यहाँ का निगम पार्षद बनाया। वो व्यक्ति धोखा देकर गया है नेताजी को, और आज उस दल में जाकर वो आप लोगों के पास वोट मांगने आएगा। मैं गौतमपुरी के हर एक निवासी से कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति नेताजी को धोखा देकर गया है ना, उसको जवाब देना है। आपके दरवाजे पे वोट मांगने आए, उसका कोई कार्यकर्ता वोट मांगने आए, उसको नकार देना है। और देखो जी, कोई नहीं देखता तो ऊपर वाला देखता है। जब एक धोखा देकर गया तो एक साथ देना आ गया। हमने भरपाई की है, और नेताजी को इस वार्ड से अब तक के ऐतिहासिक बहुमत से जिता कर लाना है। इसलिए आज से हम प्रण लेंगे गौतमपुरी से उस व्यक्ति को एक भी वोट नहीं मिलनी चाहिए, उस व्यक्ति को एक भी वोट नहीं मिलनी चाहिए। हम सब प्रण लेंगे, राम सिंह नेताजी। धन्यवाद पवन राय जी, आपने सच्चाई व्यक्त की गौतमपुरी की जनता के सामने। इसके बाद हमारे पूर्व इंटरव्यू बीच में सभा में थोड़े ना होता है। अंजलि जी एडवोकेट मंच पे आ जाए। हेलो, नीचे होता है यार इंटरव्यू। मंच के ऊपर आसीन हमारे हरदिल अजीज चौधरी राम सिंह नेताजी, जो भावी एमएलए, आज तारीख के बाद जिन्हें हम एमएलए साहब कह करके पुकारेंगे, और उनके साथ बैठे हमारे निगम पार्षद गोयल जी, और मंच के ऊपर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, और नीचे सब लोग, हमारी माता बहन, मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी भाई,
भाइयों, आज हम सब लोग यहाँ पर राम सिंह नेताजी के सम्मान में, उनके समर्थन में सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं नेताजी से भी एक बात कहना चाहता हूँ। नेताजी, एक गाना आया था, उस गाने में कहा गया था कि राणा जी हमें माफ करना, गलती हमारे से हो गई। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि नेताजी हमें माफ करना, गलती हमारे से हो गई कि हमने उस ऐसे शख्स को यहाँ से काउंसलर बना करके भेज दिया जिसकी वजह से हमारी पूरी कॉलोनी का नाम बहुत ज्यादा खराब हुआ। उसके वजह से उस शख्स के वजह से हमारी कॉलोनी का नाम चेहरे पर बलनुमा दाग लगा। इसलिए हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम ये गौतमपुरी ये उस शख्स को एहसास करा देगी। अब तो वो जीत करके चला गया, धोखे से हम सबको धोखा दिया, पूरी कॉलोनी को धोखा दिया, हमारे नेताजी को धोखा दिया, सब लोगों को धोखा दे करके हमने उसे घर घर से वोट दिया, हर तरह से समर्थन किया, और वो शख्स आज नेताजी को चौड़े में छोड़ करके भाग गया। उसका बदला हम नेताजी को यहाँ से विजयी बना करके ये MLA बनाएंगे और उसको एहसास करा देंगे। और जिंदगी में दोबारा वो इस कॉलोनी से नेतागिरी नहीं कर पाएगा। नेताजी, ये हमारा वादा है। मैं ज्यादा ना कहते हुए इन सभी लोगों की तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि हमने आपसे कहा था कि इस आदमी को काउंसलर बना दो, और आपने उसको काउंसलर बना दिया, लेकिन वो गद्दार हम सब लोगों को छोड़ करके चला गया। उसका बहिष्कार करते हैं और सजा के लिए बहिष्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद अंजलि जी स्वागत करेंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट अंजलि आप लोगों से अपील करती हूँ कि इस बार 5 फरवरी को नेताजी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। जिनके नाम में राम लिखा है उनको कोई हरा सकता है? किसी में दम नहीं है उनको हराने का। कोई भी आगे आ जाए, रावण की सेना हो, राम सिंह नेताजी आगे रहेंगे और विजयी बन के रहेंगे। राम सिंह नेताजी जिंदाबाद। धन्यवाद बिटिया। मैं इसके पश्चात मैं हमारे हेमचंद गोयल जी जो निगम पार्षद हैं मोरबन से, उनसे प्रार्थना करूंगा मंच पे आए, अपने विचार रखें। गोयल साहब। परम आदरणीय मेरे बड़े भाई और हमारे नेता जो 5 तारीख को झाड़ू का पठन दबाएंगे, उसके उम्मीदवार भाई राम सिंह नेताजी, और मेरे छोटे भाई हमारे पूर्व निगम पार्षद भाई तरवन कुमार जी, और जो बीजेपी छोड़कर हमारे साथ आए हैं भाई पवन राही जी, और हमारे अनिल कुमार जी, राज जी, चौहान साहब, भाई सभी गौतमपुरी के विजयपाल हैं। मैं काफी लोगों को जानता हूं क्योंकि मैं भी आपका निगम पार्षद 5 साल रहा था, परंतु और हमारी सभी माता बहनें, महिला प्रधान, मेरे बुजुर्ग, मैं आप सबका जो आप इतनी ज्यादा तादाद में राम सिंह नेताजी को सुनने आए, उसके लिए आपका धन्यवाद करता। अभी कुछ वक्ताओं ने अपनी बात कही, मैं उसमें थोड़ी सी बात जोड़ूंगा। मैं किसी की ज्यादा बुराई में नहीं पड़ता क्योंकि हम वोट मांगते हैं अपने कैंडिडेट की और अपनी पार्टी की अच्छाइयों के लिए। अभी आपको ध्यान हो, जब 2 साल पहले निगम के चुनाव हुए थे तो यहाँ जो निगम पार्षद आपने बनाया, राम सिंह नेताजी ने बनाया, उसने कार्यक्रम रखा था जीतने की खुशी में, और उसका जन्मदिन भी था। उसमें नेताजी आमंत्रित थे, मुझे भी आमंत्रित किया गया, मैं उसमें आया था। और आपको ध्यान हो, आप लोग वहां मौजूद थे, काफी लोग। मैंने मंच से एक बात कही थी उस समय
जब निगम पार्षद वो भी बना और मैं भी बना। एक भाई नेताजी ने जो निगम पार्षद बनाया है आपका, वो निगम पार्षद जो पहला था उसमें कोई कमी नहीं थी, परंतु जो उसको नेताजी ने टिकट दी वो थी गौतमपुरी के लोगों के कहने पे, क्योंकि गौतमपुरी की इच्छा थी कि अब की बार निगम पार्षद वे गौतमपुरी से बनना चाहिए। और राम सिंह नेताजी ने आपके आदेश को सिर माथे पर रखते हुए आप लोगों को टिकट दी थी, तो किसी ने भी राम सिंह नेताजी को धोखा नहीं दिया। अगर दिया है तो गौतमपुरी के लोगों को दिया, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्योंकि भाई राम सिंह नेताजी ने आपके आदेश का पालन किया। आप लोग गए इकट्ठे होके, टिकट मिली थी तरवन की धर्म पत्नी को, और ऐसी बात मैं बताऊं आपको, पूरी दिल्ली में इतिहास में ये पहला केस है जो मिली हुई टिकट को वापस करके राम सिंह नेताजी ने आपके कहने से उसकी टिकट काटकर उस व्यक्ति को टिकट दी। अब उसने राम सिंह नेताजी को कोई धोखा नहीं दिया, उसने जो धोखा दिया तो वो सिर्फ गौतमपुरी के लोगों को दिया। ये आपकी जिम्मेवारी है। एक राम सिंह नेताजी ने जो आपका कहना माना, अब राम सिंह नेताजी को आपकी जरूरत है। भाई अब राम सिंह नेताजी का समय है और आपका है उस कर्जे को उतारने का जो आपके कहने से राम सिंह नेताजी ने किसी को टिकट दी थी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, एक आने वाली 5 तारीख को धोखे जो देते हैं, बुरा जो करता है उसे बुरा फल मिलेगा, जो अच्छा करता है उसे अच्छा मिलेगा। पर गौतमपुरी की मेरी माता और बहनों को, हमारे प्रधानों को उस बात का कर्ज उतारने का समय है। आप 5 तारीख को राम सिंह नेताजी को इतनी वोट डालें एक जो ये बात खत्म हो जाए, आप ये कह सको एक राम सिंह नेताजी कोई आदमी आता है जाता है, पर गौतमपुरी के लोग अपने भाई, अपने मित्र, अपने परिवार के सदस्य राम सिंह नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। क्योंकि अभी बातें कही सब वक्ताओं ने, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। एक वो राम सिंह नेताजी है जो चाहे गौतमपुरी हो, सुभाष कैंप हो, BIW कैंप हो, ताजपुर पहाड़ी हो, मोहन बाबा नगर हो, बुद्ध विहार, क्योंकि मैं राम सिंह नेताजी के साथ जब से राजनीति शुरू हुई है उससे भी मैं पहले से राम सिंह नेताजी से जुड़ा हुआ। मुझसे ज्यादा शायद उनके बारे में कोई, मैं तो कहता हूँ इस समय राजनीति में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो मुझसे ज्यादा राम सिंह नेताजी के बारे में जानता हो। मुझे एक बात कहने में कोई हिचक नहीं है। वो हर समय, आपको पता है जब मैं निगम पार्षद था और ये एरिया लगता था हरकेश नगर सीट में, आपको मैं ये भी बता दूं, यहाँ से सुनील बिधूड़ी को जिताया था राम सिंह नेताजी ने, पर उससे पहले जब आप आए थे शायद किरण वालिया जी नेताजी के पास आई थी, मुझे आज भी ध्यान है क्योंकि वो वहां की MLA थी जहां से आप लोग आए थे, और वो राम सिंह नेताजी थे। जब तक सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी थी तो राम सिंह नेताजी ने पानी के टैंकर से, खाने पीने की सामग्री से, हर चीज से आप लोगों की मदद की। तो मैं ज्यादा, क्योंकि आप बहुत देर से नेताजी को सुनना चाहते हैं, मैं तो बोला भी तब, अब वो क्या रहेगी, अब वो कांग्रेस में मुस्लिम जी, अब उस बेचारी किरण वालिया को कौन पूछेगा भाई। वो जब की बात है, आज तो कांग्रेस का, अगर यह मैं कहना नहीं चाहता, मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, पर अगर राहुल गांधी भी आए तो अभी गौतमपुरी की एक एक वोट राम सिंह नेताजी को मिलेगी, अरविंद केजरीवाल जी को। आप छोड़ दो, मैं आपको एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। एक, अगर आपके सुख दुख में आपकी बेटी की शादी हो, कोई बीमारी की बात हो गरीब आदमी की, तो सिर्फ काम एक व्यक्ति आता है और उसका नाम है राम सिंह नेताजी। तो भाई मैं तो ये कहूंगा, एक बार हाथ उठा के एक नारा लगवा दें, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। इसी के साथ मैं अब आमंत्रित भी कर देता हूं सीधा ही।
कुमार बचाओ, हमारे भाई कुमार जो बीजेपी छोड़ के राम सिंह नेताजी को और अरविंद केजरीवाल जी को समर्थन किया उन्होंने, मैं उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने बड़े भाई राम सिंह नेताजी को, आप जोरदार ताली बजाकर भाई साहब का स्वागत करें और बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हैं ये गौतमपुरी में जो जन सैलाब उमड़ा है राम सिंह सभा को लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। भाई हेमचंद जी जो आपके निगम के मेंबर भी रहे पहले, श्रवण कुमार जी, हमारे पवन राय जी, कुमार साहब और राम लुगा चौहान साहब, भाई चुनाव में नाम लेना थोड़ा सा ठीक नहीं है, कोई ना कोई रह जाएगा। मेरे तमाम नेता जो इस चुनाव को देख रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। तमाम गौतमपुरी के भाई बहनों का और अपने नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे यहाँ सुनने के लिए आए। लहर पूरे इलाके में चल रही है, मैं कह रहा हूँ विरोधियों का कोई कुछ नहीं है, इनके तो झंडे लटक रहे हैं, वोट देने वाला कोई नहीं है। लोगों ने मन बना रखा है सेवक को लाना है, लोग भूलते नहीं है, इधर उधर लोग फेंक जाए कोई बात नहीं है, परंतु मेरी उनसे प्रार्थना है कि 5 तारीख को सुबह अपने खेलने में आ जाओ, इधर उधर मत भटको कहीं भी। गौतमपुरी से एक वोट बाहर नहीं जानी चाहिए, ये प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूँ। मैं साथियों आपसे पूछना चाहता हूँ, इनमें से कौन सा व्यक्ति है, मैं चुनाव हारने के बाद भी कोई व्यक्ति बता दो गौतमपुरी से गया हो और मैंने उसकी मदद ना करी हो, एक आदमी बताओ। ये तो बरसाती मेंढक है, ये तो चुनाव आए आगे और चुनाव गए तो ये भाग गए, तो कहाँ जाओगे? फिर भी तो राम सिंह रहेगा ना आपके साथ। तो ये फैसला आपने करना है। अभी भाई पवन ने कुछ बताया, पवन राय ने, जिसकी घरवाली चुनाव लड़ी थी बीजेपी से। साथियों ऐसा अहंकार आदमी, ये चुनाव 36 बरादरी का है। वो व्यक्ति रामलीला में केकई बनता था, जो चुनाव लड़ रहा बीजेपी। अब वो हमें फूट डालना चाह रहा है, जैसे उसमें रामायण में भगवान राम को कहा राज मिलना था, कहाँ वनवास को भिजवा दिए। तो ये ऐसा व्यक्ति है और बाबा साहब का अपमान करे, कोई गरीब का बच्चा कोट पहनने के पाप है। इस देश में लोकतंत्र में जो बाबा साहब ने बनाया है, हर व्यक्ति को अधिकार है वो कुछ भी पहने कुछ भी खाए, परंतु साथियों बड़ी अजीब बात है, एक व्यक्ति अहंकार में भी से इतनी लंबी चौड़ी। हमारे वाल्मीकि समाज के जो हमारा वहाँ का कारपोरेशन में अधिकारी था, उस एमसीडी में उसके लड़के ने उसको पीटा, पीटने के बाद उसको धरती में बैठा दिया। आप कुर्सी में बैठे रहे दफ्तर के सामने। ये गुंडागर्दी तुम करना चाहते हो इस इलाके में? तुम चाहते हो किसी की कोई इज्जत ही नहीं है? तो मैं साथियों कहने के लिए आया हूँ आपसे, अगर आपका भाई आपका बेटा राम सिंह आपकी सेवा करता है तो एक वोट बाहर नहीं जानी चाहिए, सब झाड़ू से जानी चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ
पूरे क्षेत्र में आप चले जाइए और अगर आप सही इस्तेमाल कर दिया इस बार आपने, अगर सही इस्तेमाल हो गया अपने वोट का, तो इस बीजेपी वाले की जमानत जब्त हो जाएगी। ये मैं कहना, पूरे क्षेत्र में सेवक की बात चल रही है और उस व्यक्ति की बात चल रही है जो अहंकारी है। एक तरफ सेवक है और एक तरफ अहंकारी है। जीत किसकी होगी? राम सिंह हमेशा सेवा करता है। और अब के आने के बाद मैं आपको बता दूं, मैं गौतमपुरी की जो नाली वाली खुली पड़ी है इन सबको बंद करा दूंगा। सीवर से पानी जाएगा, कोई नाली में नहीं रहेगी कोई गौतमपुरी की। ये इतना गंद हो रहा है और इस सीवर को चालू करूंगा। जहां भी कहीं कमी आई है ये मेरे टाइम का पैसा है। जब मैं बिजली के लिए पैसा लाया तब सीवर के लिए लाया और उस टाइम ही पानी के लिए भी लाया। साथियों ये करा नहीं पाए कि कोशिश जैसे पवन राय जी बता रहे हैं। और पानी के जो ट्यूबवेल बंद है, पानी तो मुझे याद है जब मैं एमएलए बना तब मैंने गंगा जल का पानी गौतमपुरी के लिए बिना कानून के दायरे में पूछ के किसी से, अपना जो ताकत आपने दी उसकी वजह से मैंने बिना पूछे लाइन डाल दी थी। और मैं बता दूं बात को, जो हमारी माता बहन जिनकी पेंशन अब बंद नहीं रही 10 साल से, जो 2500 रुपये मिलते हैं वो बंद है। मेरे आने के बाद और 2500 रुपये की पेंशन आपकी बंधेगी जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। और राशन कार्ड जिनको नहीं बने हैं उनके राशन कार्ड बनवाने का काम राम सिंह करेगा। और माननीय केजरीवाल जी ने पहले 200 यूनिट फ्री रखी थी, अब 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी आपको। और जो भी कूड़ेदान है हम इनको एक तरफ ले जाएंगे बाहर रोड की तरफ, जिससे हम इस बार इसको सुंदर बनाने का काम करेंगे। क्योंकि ये दिल्ली सरकार के अंदर आता सारा काम वो आपके भाई के पास रहेगा, आपके बच्चे के पास रहेगा। इसमें तमाम लोग आप सम्मिलित होकर ऐसा वो जो स्कीम आ रही है किराएदारों की, उसमें चुनाव के बाद ही डिसीजन होगा कि क्या होगा। और जो गलियों में गेट है वो भी लगवाएंगे, कैमरा लगवाएंगे, कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। जो सरकार की सुविधाएं हैं जो आम कॉलोनी को मिल रही है वो गौतमपुरी को भी मिलेगी। ये कोशिश हम करेंगे। और मैं अपने लोगों से ये मैं प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि पूरे क्षेत्र में झाड़ू की बात चल रही है। आप चले जाओ 10-5 आदमी, एक व्यक्ति ये नहीं कह रहा हम बीजेपी को देंगे। अब कांग्रेस तो सारी हमारे पास आ गई, जितने वो प्रधान है वो सब आगे हमारी। कांग्रेस नहीं है दिल्ली में, अब वो वोट देना भी बेकार है। मुकाबला तो बीजेपी से है पर यहाँ बदरपुर में मुकाबला नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बीजेपी की जमानत थोड़े जा रही है। अगर सही काम हो गया तो इसकी जमानत भी नहीं मिलेगी, अकेला ढूंढता रह जाएगा। तो मैं DIW कैंप के भाई हो, गौतमपुरी के हो, सुभाष कैंप के हो और भी हो, मैं साथियों राजनीतिक में पैसा कमाने नहीं आया। मैं राजनीतिक में लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ और ईमानदारी से आपकी सेवा करूंगा। और आपने देखा भी होगा मुझे कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ। मैं गौतमपुरी का कोई भी व्यक्ति चला जाए, क्या किसी को जरूरत पड़ती है पिचौरिया की? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बताए जरा, बिल्कुल नहीं कि फलाने प्रधान से लिखवा कर लाओ या फलाने प्रधान से लिखवा कर लाओ, बिल्कुल नहीं। हर एक को डायरेक्ट पावर है। अगर वो कहता मैं गौतमपुरी से आया हूँ तो राम सिंह की कलम सीधी चलती है, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं तो सिर्फ आपको प्रार्थना करने के लिए आया हूँ
मैं ना भी आता तो मुझे पता है कि दुनिया छोड़ दे राम सिंह को, पर गौतमपुरी के भाई पिछला चुनाव भी आपने बहुत वोटों से मुझे जिताया था, पर भाई अब कब ऐसा कर दो जो आगे तक गाड़ी फिर रुक रही ना सीधी चली जाए जमुना तक। तो मैं साथियों फिर गौतमपुरी के भाई बहनों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कार्यक्रम में जाना है। ये चुनाव आप लोगों का है, ये चुनाव आप लोग लड़ रहे हो। राम सिंह आप मेरे लिए 5 दिन काम करो, मैं आपके लिए 5 साल डंडा लेके आपकी रक्षा करूंगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। अब एक नारा लगवाऊंगा, आप जोरदार आवाज में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौतमपुरी जिंदाबाद। 2 मिनट हमारे चुनना ठेकेदार है, बड़ा युवा नेता है, चुनने ठेकेदार बड़े आने वाले भविष्य है हमारे गौतमपुरी के लिए। चुनावी अपडेट दिखाएंगे। बदरपुर से फिलहाल नेताजी बढ़त बनाए हुए, एक तरफा नेताजी को जन समर्थन मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। गौतमपुर